स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो एसएससी जीडी को लेकर जो हम लोगों के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन चल रहे थे, अभी तक हम लोगों ने जो है रीजनिंग के स्टार्ट कर दिए थे क्वेश्चन, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर थे। अब हम जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम लोग हिंदी के सेशन को देखेंगे, जिसमें आपकी जो है त्रुटि आधारित जितने भी प्रश्न हैं, त्रुटि आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो बात करते हैं त्रुटि पर आधारित। तो त्रुटि पर आधारित जितने भी आपके प्रश्न आते हैं वो लगभग आप ऐसे मान के चलिएगा 1/4 पार्ट, ठीक है। 1/4 पार्ट जो है आपका एक ही चैप्टर कवर करेगा, और ये एक चैप्टर जो होता है पूरा आपका ग्रामर कवर करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2023 के उनको देखेंगे हिंदी के। तो सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन है इसमें लगभग वही, ठीक है, आपके 470 प्लस जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हम लोग जो है प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर थे, ठीक है। त्रुटि पर आधारित ये चैप्टर वाइज आपकी जो है श्रृंखला यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है, किस खंड में अशुद्धि। अब आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पर नहीं देखना, अब आपको केवल उपदेश देखना है, भाषा देखना है, दिया देखना है और पाली देखना है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो है गलती कहाँ पर है, तो देखिएगा आपका किस में गलती है, पाली। पाली जो है आपका किस तरीके से, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। पाली किस तरीके से आपका इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है अशुद्धि पहचाननी है, ठीक है, जिसमें आपको अशुद्धि पहचाननी है। कहा जा रहा है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। सेंटेंस क्या है, वह आया परंतु मैं नहीं गया, वह आया परंतु मैं नहीं गया, ठीक है। इसमें आपका अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्किप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। अब आपको केवल जो है गलती कहाँ पर देखनी है, विद्यालय, शिक्षिका, खेलने को कहा, अंताक्षरी। विद्यालय अगर आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल सही लिखा, शिक्षिका भी सही लिखा है, खेलने को कहा ये भी आपका सही है, लेकिन अंताक्षरी तो आपका गलत क्या हो जाएगा पार्ट यहाँ पर, अंताक्षरी, ठीक है। अंताक्षरी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, अंताक्षरी। तो आपका यहाँ पर कौन सा, डी यहाँ पर ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से अशुद्धि पहचानी। वह आया परंतु मैं नहीं गया, वह आया परंतु मैं नहीं गया। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप परंतु को देखेंगे, परंतु में देखिए किसकी, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट गलत रहने वाला है, ए पार्ट। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए जो कि है पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार जो है विहार आवश्यक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो किसमें गलती, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो किसमें, पूर्ण स्वास्थ्य, ठीक है। पूर्ण स्वास्थ्य यानी कि जो आपका स्वास्थ्य लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, आपका गलत लिखा हुआ है। देखिएगा जो स्वास्थ्य आपका यहाँ पर लिखा है कैसा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये आधा था हो गया, या हो गया, आधा सा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है आपकी। प्रश्न संख्या 5 में निम्न वाक्य में किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, ठीक है। वर्तनी संबंधित यहाँ पर जो है आपको त्रुटि बतानी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वर्तनी शुद्धि देखेंगे तो आजकल दिल्ली के, ठीक है, पहली है प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, ठीक है। इसमें आप गलतियाँ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रदर्शनी क्या गलत लिखा हुआ है, प्रदर्शनी जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो आप अगर आंसर देखेंगे तो कौन सा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और प्रदर्शनी जो है आपका कैसा लिखा जाता है देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो, एक तो ये त्रुटि कल क्लियर हो रही है, उसके बाद जब आपके जो है शब्द में त्रुटि जो पूछी जाता है ये क्वेश्चन वो क्लियर हो रही है, शुद्ध वर्तनी। अगला देखिए, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है।
अब अगर आप गलती देखें, दादा दादी का बिल्कुल सही लिखा होता है, बिल्कुल सही है, सबके जीवन में भी सही लिखा, तो किसका क्या गलत लिखा हुआ है यहाँ पर? पूजनीय। क्या गलत लिखा हुआ? पूजनीय। यहाँ पर क्या लिखा? पूजनीय, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। क्या लिखा जाता है? पूजनीय, ठीक है। पूजनीय यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, ना कि आदाया, ठीक है। अधिकतर ये पहचान बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूजनीय होता है ना कि पूजनीय। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? अशुद्धि की अगर बात करेंगे, देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर गलती, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको देखिएगा? बीमारी, तो आपका कौन सा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप बीमारी देखेंगे, ठीक है, तो शुद्ध बर्तनी क्या हो जाएगी? बीमारी की ये हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या आपकी 8 यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 8, देखिएगा, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, ठीक। इसमें जो है आपको बताना है एरर पार्ट क्या है, हमारा, ठीक है। हमारा भी सही लिखा है, विचार भी यहाँ पर जो है सही आपका लिखा हुआ है, ठीक है, यही है, ठीक है। ये भी आपका, तो जहाँ तक, तो यहाँ पर किसकी? चंद्रमा बिंदी आती, ठीक है। कैसा लिखा जाएगा? जहाँ तक, ठीक है। तो आपका कौन सा यहाँ पर पार्ट गलत रहने वाला है? डी पार्ट, जहाँ तक, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर कहा जा निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में बर्तनीय अशुद्ध है? ठीक है, भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। पकड़ में आ गया होगा बात, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कैलाश। तो यहाँ पर अगर बर्तनी देखेंगे तो कौन सा? यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही रहने वाला, और लिखा कैसा जाता है? कैलाश, ठीक है। कैसा लिखा जाएगा? कैलाश। अगला देखिएगा, भारत देश में इंदौर, क्या लिखा हुआ? आप देखिए, पढ़ते टाइम आप जो है तुरंत जो है यहाँ पर गलती पकड़ सकते हैं। क्या लिखा? इंदौर लिखा, स्वच्छता की सूची में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर? इंदौर। क्या होगा सही? इंदौर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका कौन सा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है गलत रहने वाला है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में जो है संबंधित जो है आपके बर्तनी संबंधित जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बर्तनी संबंधित आपसे यहाँ पर त्रुटि पूछी जा रही है, किस में है, ठीक है। बर्तनी संबंधित क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है, देखिएगा, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों के व्यवहार नहीं होते। तो यहाँ पर देखिएगा गलत क्या लिखा हुआ है आपका? तूफान। क्या गलत लिखा? छोटी ऊ की मात्रा, क्या होना चाहिए था? तूफान, ठीक है। क्या होना चाहिए था? तूफान होना चाहिए था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखेंगे, काम पूरा कर डालो, नहीं तो जुर्माना। देखो, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, कैसी? बड़े ऊ की यहाँ पर जो है मात्रा आपकी लगी हुई है, ठीक है। ये देखो, बड़े ऊ की मात्रा, तो ये तो गलत हो गया। आगे, इस समय सर्दी, इसलिए, अगर आप देखेंगे इसलिए यहाँ पर गलत है, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखिए, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर देखिएगा, वक्त निकल जाता है पर बात जो है क्या याद रह जाती है। बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या आपका दोष गलत लिखा हुआ है, ठीक है। दोष जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ, कैसा लिखा जाएगा आपका? दोष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला देखिएगा सेंटेंस, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? अशुद्धि की बात कही जा रही है। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे देखनी, तो क्या लिखा हुआ? गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बर्तनी जब आप देखेंगे तो क्या होगा? देखनी, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, इतना आलस
सॉरी, इतना आलस्यता ठीक नहीं है। उपयुक्त का शुद्ध रूप क्या हो, शुद्ध रूप इसमें से आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे पहले में आपको जो है गलती निकालनी है, दूसरा यहाँ पर सही होगा या तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिएगा, इतना आलस्यता, तो यहाँ पर क्या आलस्यता तो नहीं होना, फिर ये वह वाचा हो जाएगा कितने आलस्य, तो ये तो दो सेंटेंस आपके हटी गए। ठीक है, अगर देखिएगा इतना आलस जो है क्या नहीं है, ठीक नहीं, नहीं है ठीक, तो ये सेंटेंस कहने में ही आपको क्या गड़बड़ लग रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना आलस्य कैसा नहीं है, ठीक नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पर डी सही रहने वाला है। अगला देखिएगा प्रश्न, बर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है, दिए गए वाक्य के अनुसार जो है अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर, देखिएगा एक अक्षर नहीं पढ़ा था। इसमें अगर आप गलती देखेंगे तो क्या देखिएगा, आप पकड़ में आ गई होगी कौन सा आपका ए पार्ट यहाँ पर गलत रहने वाला है। ठीक है, अक्षर आपका यहाँ पर कैसा लिखा है, गलत लिखा है। कैसा लिखा होना चाहिए था, अक्षर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 देखिएगा। 16 में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में बर्तनीगत अशुद्धि है, आपको पहचानना है। देखिएगा, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। प्राणी मात्र के लिए क्या होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप गार्ड जो है गलत पार्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मात्र हो जाएगा। क्या होना चाहिए था, प्राणी मात्र। ठीक, क्या होना चाहिए था, प्राणी मात्र होना चाहिए था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जो परिश्रम करते हैं वे क्या होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य में किस शब्द में बर्तनीगत अशुद्धि है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका, सफल। क्या लिखा हुआ, सफल लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है आपका, सफल। ठीक है, क्या होता है आपका, सफल यहाँ पर जो है सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 18 है। 18 में आपका कहा जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, पहचाने। अशुद्धि आप देखेंगे, आपकी घड़ी में कै बजे हैं, आपकी घड़ी में कै बजे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बजे बिल्कुल सही लिखा, कै देखते हैं भाई, आपकी भी सही लिखा, घड़ी भी सही लिखा। तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा, अगर आप देखेंगे सेंटेंस पर कै नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या होगा, कितने बजे हैं, क्या हो जाएगा, कितने बजे हैं भाई। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर। यहाँ पर प्रश्न जो है आपका 19 नंबर है। देखिएगा 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, कहा जा रहा है उसने मेरे साथ गद्देदारी। अब देखिएगा यहाँ पर आपको लग गया होगा बर्तन, क्या गलत लिखा हुआ, गद्देदारी। क्या होता है, गद्दारी। क्या होता है, गद्दारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा, आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा आपका यहाँ पर ए सही रहने वाला है। ठीक है, वर्तनी गलत, कैसा आपका, गद्दारी, इस तरीके से लिखा जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 है आपकी। प्रश्न संख्या 20 में आपसे कहा जा रहा है, देखिएगा महादेवी वर्मा महान कवित्री थी। इस वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध, महान सही लिखा, महादेवी सही लिखा, वर्मा भी सही लिखा, तो क्या कवित्री गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ, कवित्री। और इसकी बर्तनी बहुत बार पूछी गई, कवित्री की, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर जो है बर्तनी बहुत बार पूछी गई, कब, ये आपका या हो गया और ये त्री। ठीक है, क्या होगा, कवित्री। इसी तरीके से लिखा जाएगा, मात्रा यहाँ पे जो है छोटी ई की लगती है। ठीक है, कवित्री हम लोग पढ़ते हैं तो क्या वहाँ पे लग रहा है, कवित्री, कवयत्री। ठीक है, अगला देखिए आपका सेंटेंस है यहाँ पर, देखिएगा निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। बर्तनी की दृष्टि से कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। अगर आप देखेगा यहाँ पर तो है, मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। ठीक है, बर्तनी की दृष्टि से आपको जो है यहाँ पर देखना है।
ठीक है, अशुद्ध वाक्य। तो देखिए, मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। ठीक है, आगे देखिए, पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यात्रियों लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए था, यात्रियों। ठीक है, यात्रियों को बचा लिया गया। तो अगर आप गलती देखेंगे तो ये बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथ्वी गोल है और हम इसके जो है प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है, वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। तो आपका यात्रियों लिखा हुआ है, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारी 22 है। ठीक है, प्रश्न संख्या आप अगर 22 देखेंगे, लिखा हुआ यह रास्ता डैश है, सावधानी से चलें। उपरोक्त वाक्य में जो है आपको बताना है स्थान की पूर्ति ठीक है शुद्ध बर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, दुर्गम। दुर्गम अच्छा आएगा तो दुर्गम ही। अब आपको यहाँ पर बर्तनी पता होनी चाहिए। ठीक है, जो शुद्ध बर्तनी हो वो भरा जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या होता है, दुर्गम। क्या होता है, दुर्गम। तो यहाँ पर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर आपकी 23 है। 23 में कहा जा रहा है, देखिएगा, मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता, मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूँ। वाक्य में रिक्त स्थान में पूर्ति शुद्ध द्वारा कीजिए। अब यहाँ पर देखो डैश लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर छूट गया, मैं तुम्हारे, ठीक, यहाँ पर लगा हुआ डैश। ठीक है, ये आपका यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, डैश जो है आपका यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे शुद्ध बर्तनी यहाँ पर पहुँचेगी, मैं तुम्हारे, ठीक है, मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ। तो किसकी, उज्ज्वल भविष्य की। ठीक है, कौन, किसकी, आपके उज्ज्वल भविष्य की। और उज्ज्वल आपका कैसा लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। कहा गया है, नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, विकल्पों में से कीजिए, वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, वह जो है क्या कर दिया, चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बर्तनी आपसे कही जा रही है, कौन सा सही हो जाएगा, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। इसमें क्या लगे, बिछौना गलत लिखा हुआ, इसमें सही लिखा बिछा दिया। वह चारपाई में अंदर, ये भी गलत हो गया। उसने चारपाई में, ठीक, बिछौना यहाँ पर गलत लिखा, तो आपका कौन सा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें से आपको बताना शुद्ध वाक्य है, कई खिलाड़ी वहाँ क्या हो गए, कई खिलाड़ी वहाँ पर क्या हो गए हैं, जमा हो गए। ठीक है, वहाँ। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, देखिए, कई खिलाड़ी वहाँ क्या हो गए, जम हो गए, ये हुआ नहीं। ठीक है, आगे देखिए, कई खिलाड़ी वह जमा हो गए, नहीं, कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए। तो यहाँ पर कौन सा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग, उस समय मुझसे, ठीक है, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप देखेंगे, उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें या रमेश को नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बर्तनी की दृष्टि से देखेगा तो आप देखेगा, उस समय मुझसे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा बेफिजूल, तो बेफिजूल, तो ये आपकी, ये जो है बे भी लगा है, फिजूल, तो केवल क्या होना चाहिए था, फिजूल। ठीक है, क्या होना चाहिए था, फिजूल की बातें, फिजूल की बातें। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही रहने वाला है, बेफिजूल की बातें। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से किस शब्द में अशुद्धियां अत्यधिक कार्य कर रही हैं। अशुद्धियां जो हैं आपकी कैसी हैं, अत्यधिक हैं। ठीक है,
तो चलिए देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि देखनी है। ठीक है, अब देखिएगा स्वास्थ्य अभी हम लोग देख चुके थे, स्वास्थ्य जो है कई बार हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, तो अशुद्धि क्या हो जाएगी आपका यहाँ पर बी वाला पार्ट जो है कैसा हो जाएगा, ऑप्शन की दृष्टि से सही हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य अभी हम लोग कई बार लिख चुके हैं। ठीक है, स्वास्थ्य है। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिए निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है, उसकी गर्दन शर्म से नीचे थी, गर्दन शर्म उसकी और नीची। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसकी छोटी की मात्रा लगी है, यही पार्ट गलत हो जाएगा, सी कैसा होगा, उसकी। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पे जो है आपको स्थान प्रयुक्त होने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, पूजनीय पिताजी का आदेश। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है आपका अंडरलाइन। अब देखिएगा परम पावन पाइन पूज्य। ठीक है, तो यहाँ पर किस पे, पूजनीय पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, पूज्य, पूज्य पिताजी का आदेश। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। ठीक है, 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। तो यहाँ पर जो है अगर आप बर्तनी देखेंगे तो क्या गलत लिखा, देखिए महाभारत सही लिखा, कृष्ण सही लिखा, कौरवों अक्षौहिणी ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, अक्षौहिणी, देखिएगा अक्षौहिणी होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न, यहाँ पर हमारे 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न रहने वाला है। देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने, तुम लोग कुत्ते की मौत मारोगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुत्ते, क्या लिखा हुआ कुत्ते, तो आपका यही डी ऑप्शन यहाँ पर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए था, कुत्ते। चलिए अगला देखिएगा, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ठीक है, 32 में यहाँ पर कहा गया है बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध वाक्य का चयन करें। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, विनय चुसत ना हो पर कैसा है, समझदार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा शुद्ध आपको चयन का, चुसत यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए, वह मरणासन था इसीलिए मैंने उसे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, मरणासन। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। आगे देखिएगा यहाँ पर, यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य, ये अवश्य यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो आपका कौन सा, तीनों में गलतियाँ पाएंगी, तो आपका डी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही रहने वाला। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। अगला देखिए, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। चलिए भाई, तो पहला आपका प्रश्न है यहाँ पर, देखिएगा लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है और अशुद्ध वाक्य आपको बताना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या, देखो पहले ही सेंटेंस में जो है आपका क्या लिखा हुआ है, पढ़, ये वाला। ठीक है, तो आपका कौन सा यहाँ पर ए वाला पार्ट जो है कैसा है, गलत है सेंटेंस। अगला देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि हेर, ठीक है, आकाशवाणी से जो है समाचार प्रसारित हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या गलत लिखा हुआ है आपके, आकाशवाणी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आकाशवाणी क्या होता है, आकाशवाणी होता है। ठीक है, आकाशवाणी होता है, वहाँ पर क्या लिखा, आकाशवाणी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 35 है हमारी। 35 में कहा जा रहा है मेघदूत महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अशुद्ध। अब देखिए महाकवि अगर आप देखेंगे बिल्कुल सही, कालिदास भी सही लिखा है, महत्वपूर्ण, ठीक है, ग्रंथ है, ये भी सही लिखा, मेघदूतम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बर्तनी देखेंगे शुद्ध, तो क्या, कालिदास गलत लिखा हुआ है। कालिदास पे ध्यान रखना, हमेशा जो मात्रा लगती है किसकी लगती है, छोटी ई की, कालिदास। ठीक है, कालिदास। अगला देखिएगा प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर हम लोग देखेंगे, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए। तो बना पत्र इस हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको गलत बताना है। ठीक है, तो देखिएगा आप इस पत्र पर हस्ताक्षर सही, बना दीजिए नहीं, क्या होता है,
कर दीजिए। तो आपका ए पार्ट यहाँ पर गलत रहने वाला है। ठीक है, क्या होता है, कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसका, शब्द का पूछा गया था। ठीक है, कौन सा शब्द गलत है। अगला देखिएगा, सैंतीस नंबर, 36 हो गया था, 37 नंबर देखिएगा। जिस वाक्य यहाँ पर, ठीक है, गलत लिख गया है, जिस वाक्य में त्रुटि है पहचानिए। लड़कियों में सहनशीलता पाई जाती है। ठीक है, लड़कियों है पाई जाती है या तड़कियों में। ठीक है, अगर आप देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वर्तनी में देखेंगे, यहाँ पर जिस वाक्य में त्रुटि है पहचानिए। अब देखिए यहाँ पर तड़कियों में लिखा है, तो इसमें क्वेश्चन में ही कुछ आपके जो है एरर है। वैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, लड़कियों में, बिल्कुल ठीक है, वैसे अगर देखेंगे ये, लेकिन इसमें जो है आपके, इसमें एग्जाम्पल में भी कुछ आपके जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पर तड़कियों लिखा है, सहनशीलता। ठीक है, अगला देखिएगा 38 नंबर, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। निम्नलिखित के किस वाक्य में अशुद्धि है। दिल्ली से जयपुर, देखो पकड़ में आ गया, क्या होता है, जयपुर। तो आपका यहाँ पर ए पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, जयपुर। अगला देखिएगा प्रश्न 39 नंबर, अगर आप यहाँ पर 39 नंबर देखिएगा प्रश्न, तो इसमें कहा जा रहा है, देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियों जो है इलाहाबाद भेजी जाएं। ठीक है, मेरी अस्थियां कहाँ पर भेजी जाएं, इलाहाबाद भेजी जाएं। तो देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखेगा तो क्या गलत लिखा हुआ, अस्थियां। ठीक है, क्या गलत लिखा हुआ, अस्थियां। ठीक है, क्योंकि अस्थियों में जो आपका देखिएगा इस तरीके से लिखा जाता है, अस्थियां। ठीक है, अस्थियां। अगला देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाग में त्रुटि। ये चीज ध्यान रखना, भाग में पूछ रहा है, शब्द में पूछ रहा है या बर्तनी पूछ रहा है। विद्वानों का दल आ रहा है, विद्वानों दल आ रहा है या का। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे वाह बनेगा, जबकि वाह बना है। ठीक है, विद्वानों। तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर, ए वाला पार्ट सही रहने वाला है। अगला देखिएगा 41 नंबर है, निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान। अब यहाँ पर पूरा शब्द ही आपको बताना है, अशुद्ध शब्द की पहचान करें। तो अगर आप देखेंगे, अतिथि, कवित्री सही लिखा हुआ, अनधिकार सही लिखा, उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा क्या गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। तो आपका क्या होता है, उज्ज्वल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो है आपकी वर्तनी, उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। अगला देखिएगा 42, वर्तनी की दृष्टि, वर्तनी की, ठीक है, आपको दृष्टि से बताना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। उसकी सावधानी के कारण हम हार गए। ठीक है, उसकी सावधानी के कारण क्या हुआ, हम हार गए। ठीक है, आगे देखिएगा, जब सब नष्ट हो गया। अब देखिएगा, अगर आप वर्तनी की देखिएगा अशुद्ध वाक्य में, ठीक है, नष्ट यहाँ पर कैसा लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नष्ट कैसा लिखा हुआ, गलत। तो आपका नष्ट कैसा, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका यही जो है क्या हो जाएगा, सही। जहाँ जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा। अगला देखिए 43 नंबर, देखिएगा, निम्न विकल्पों में से ऐसा वाक्य चुनिए जो अर्थ जो है अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो, यानी कि शुद्ध वाला आपको देखना है। देखिएगा, दक्षिण के लोग काफ़ी अधिक पीते हैं। देखिए, इसमें तो गलती लग नहीं रही। इसमें देखिएगा अगर आप, तो लड़की यहाँ पर जो है आपका गलत लिखा हुआ है। इसमें देखिए वह स्टेपन स्टेशन होता है। देखिए, अगर यह कथा अपरणीय है। ठीक है, अपरणीय ने वर्णनीय होता है, वर्णनीय। ठीक है, अपरणीय नहीं होता, का ध्यान रखना, क्या होता है, वर्णनीय। चलिए अगला देखिएगा, तो आपका कौन सा यहाँ पर ए वाला पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनीगत जो है अशुद्धि है।
वर्तनीगत अशुद्धि आपसे यहाँ पर पूछेगी। पहला है आपका, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। आर्यावर्त एक राष्ट्रीय दैनिक है, ठीक है, वह मेरा इकलौता बेटा है। वर्तनी की दृष्टि से आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सा पार्ट जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। लास्ट देखिए, यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, प्रति छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है, प्रति, ये वाला आपकी जो है मात्रा यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाली है, ठीक है, प्रतियोगिता, ठीक है। तो आपका कौन सा डी वाला यहाँ पर सही हो जाए। अगला देखिए, राम ने केवल 2 रुपए लिए। राम ने केवल कितने? 2 रुपए लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, केवल, केवल देखिएगा तो कौन सा वाह वाला बना है, जबकि क्या बनना चाहिए था? केवल, ठीक है। अगला देखिएगा 46 नंबर, उसको मुंह मांगी, उसको मुंह मांगी दाम मिलेगा। अब देखिए बर्तनी, सेंटेंस पढ़ने पर ही आपको समझ में आ जाता, उसको मुंह मांगा, क्या होना चाहिए था? मुंह मांगी नहीं। तो आपका पार्ट अगर देखेंगे तो सी, और क्या हो जाएगा? मुंह मांगा, ठीक है। अगला देखिएगा 47 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, और कहा जा रहा है इसमें, देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा? अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए भाई। आगे देखिए, पत्तवी कल मुंबई जाएगी, ये नाम है किसी का, निशांत होनहार लड़का है, ठीक है। आगे देखिएगा, वह नित्य गाने की कसरत करता। गाने की कसरत नहीं होती है, ध्यान रखना, गाने की कसरत नहीं होती है, क्या होता है? अभ्यास होता है। गाने का क्या होता है? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अभ्यास होता है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, 48 क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में किस पद में त्रुटि है? किस पद में त्रुटि है? मैंने सुई, कंपी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। अगर आप देखिएगा, कंपी, सुई, दर्पण और पुस्तकें मैंने ली, ठीक है। आगे देखिए, दर्पण, पुस्तकें सही लिखा हुआ, और मौत, ये तो कहीं पर यूज ही नहीं हुआ है आपका सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुई, और कपी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सुई आपका कैसा लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है, सुई, और ये कपी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कंघी आपका हो सकता है, कपी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो सकता है? कंघी, क्योंकि कपी लिखा हुआ है तो बता नहीं सकते आप, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, 49 क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? ठीक है, देखिएगा, गोली लगते ही उसका प्राण उड़ गया। गोली लगते ही उसका प्राण उड़ गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, उड़ गया, ठीक है, उड़ गया नहीं होता है, क्योंकि ये जो है आपके वचन पर होगा, ठीक है। उनकी प्राण उड़ गई, ये भी नहीं, गलत हो गया। सेंटेंस आप पढ़ते ही टाइम बता देंगे किसमें गलती है। उनके प्राण उड़ गए, बिल्कुल सही है, ठीक है। उनको, यहाँ पर उनको लगा हुआ, प्राण उड़ गए, उनके प्राण, ठीक, उड़ गई, तो ये भी गलत हो गया, उनके प्राण उड़ गए, ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर, उसने माना पर तुमने नहीं माने। अब देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप पढ़ेंगे तो वैसे ही जो है आपको मिस्टेक पता लगती है। उसने माना पर, देखिएगा, पर तुमने नहीं माने, तो यहाँ पर अगर आप गलती देखेंगे, तुम नहीं, मतलब माने नहीं हो, ठीक है, माने क्या होना चाहिए? उसने माना पर तुमने नहीं माना, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? माना। अगला देखिएगा 51 नंबर प्रश्न, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अगर आप देखेंगे, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेट, ये तो हटा ही दो, अभिनेता, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ से पूछा जा रहा है, तो बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना। कौन सा आपका? अभिनेता।
अगला देखिए, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। बीज बोने के थोड़े दिन बाद क्या हुए? अंकुर निकलने लगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा? आकुर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? आकुर। क्या होता है वैसे? अंकुर। ठीक है, अगला देखिएगा 53 नंबर, बर्तनीगत अशुद्धियां ना रहने वाला वाक्य सुनिए। देखिएगा, उस कारखाने में बहुत मजदूर हैं। उस कारखाने में क्या है? बहुत मजदूर हैं। अब देखिएगा, कारखाना में, कारखाना नहीं, कारखाने में, तो ये तो गलत है आप। ठीक है, आगे देखिए, अशुद्धियां ना रहने वाले वाक्य मतलब शुद्ध वाक्य आपको ढूंढना। धुओं का रंग काला। अब ये भी देखिए पढ़ने में धुओं लिखा हुआ, ये भी गलत होगा, धुएं का रंग काला। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों मेरी बातों सुनो। बच्चों मेरी बातों सुनो, तो ये भी गलत है, बच्चों मेरी बातें सुनो। आगे देखिए, मैं 10 रुपए का दही खरीदा। मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, तो ये बिल्कुल आपका सही रहने वाला है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए, महादेवी वर्मा बड़ी जीवांत कवित्री हैं। अगर आप देखेंगे तो जब भी आपको मिल जाए, देखिएगा बड़ी सही लिखा, जीवांत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिएगा? कवयित्री लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कवित्री, कवयित्री। ठीक है, मात्रा जो है आपकी कैसी? छोटी ई की। ठीक है, तो आपका यही वाला गलत हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ता बना दिया है, कवयित्री। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका डी वाला ऑप्शन सही रहने वाला है। आगे देखिए रहे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में है आपका, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन, या बना हुआ है। ठीक है, चयन कीजिए। पहला है, देखिएगा, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। अब देखिएगा यहाँ पर इनकार, ठीक है, इनकार होता है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ई के ऊपर लगा हुआ। अगर यहाँ पर लगा हुआ था तो देखते हैं आगे। स्वस्थ रहने वालों, अब यहाँ पर देखिएगा, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलत पकड़ में आ गया होगा। आगे देखिए, पौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, यदि उसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिट जाएगी। क्या होना चाहिए था? मिल। तो ये ज़्यादा जो है आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन और है, इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है, निम्न में से किस वाक्य में बर्तनी की त्रुटि है, पहचान करें। रमेश बाजार से सब्जी ताया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सुजाता मनोहर के गांव से है। सुजाता जो है मनोहर के गांव से है। ठीक, महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा। ठीक, नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता। नेहा की नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? का स्कूल में मन नहीं लगता। तो इस तरीके से जो है आज हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 56 क्वेश्चन किए हैं। तो ये लगभग आपके जो है 400 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपके केवल अशुद्धि पर आधारित हो, चाहे बर्तनी हो, ठीक, चाहे आपका लिंग हो, वचन हो, जितनी भी अशुद्धियाँ वो सारी इसी में। तो हिंदी का SSC GD में हिंदी का जो है 1/4 पार्ट केवल एक ही चैप्टर यहाँ पर जो है समेटे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।